नहीं हो रहा है, सिर्फ बाट देख रहा है, केवल इंतजार कर रहा है कि कौन बोलेगा और हमारी आवाज उठाओगा। छोटा बालक स्कूल में नहीं जा पा रहा, उसके हाथ में ये जूत सा पकड़ा दिया और उसने देख देख के वो इस लेवल पे पहुंच गया कि लगभग 3 में से 1 यानी 33% से ज्यादा बड़का के आंखों पर तो चश्मे चढ़ने लग गए। जिनके चश्मे नहीं चढ़े उनकी आंख काली होली, जिनकी आंख काली नहीं हुई है वो लड़ाई करने लग गए, जिद्दी हो गए, लड़न लग गए, घर क्या की बात मानना बंद कर गए, पढ़ने का तो नाम ही नहीं, उल्टा कहना और नहीं मानते। ये बालक जब थोड़े बड़े होंगे तो इन बालकों ने आने वाले टाइम में अपने दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए केवल एक चीज सहारा देगी और वो होगा नशा। और उस नशे का इंतजाम बाकी जवान बालका खातर तो मोबाइल में अश्लील वीडियो चला के कर रखा। और जो छोटे बड़े होने लग रहे हैं, जो छोटे बालक बड़े होंगे, इनका इंतजाम करने लग रहा है अमित शाह अडानी के साथ मिलकर बकायदा अफगानिस्तान से हीरोइन मंगा रहा है। 3000 किलो तो पहले पकड़ी गई थी और बाकी रही सही कसर और आने लग रही है। पूरा ख्याल रखो, नशे का कानून भी बनने लग रहा है कि आपकी औलाद 10 ग्राम तक की हीरोइन, नशा, चरस, गांजा अपनी गोद में लेकर घूम सके, कोई पुलिस वाला टोक नहीं पाएगा। पूरा इंतजाम करने लग रहे हैं आपकी सारी नस्ल ने बर्बाद करने का। उस आगे चले जाओ कर्मचारी, ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं बेचारे, देखियो क्यों कर मुंह पे छिक्का बांध दिया इनका, सांस लेने के भी 2 बड़ोड़े हैं। अरे हम बैठे जब मुंह खोल लेता हमने कौन कुछ कह देगा, खोल लो भाई। ये गुलामी का प्रतीक पड़ा रखा है। यह लड़ाई आपने देखी, बाहर लकड़े जब चलान काटे उन्हें न्यू कहेंगे बोला 2000 का चलान कटेगा तेरा लाइसेंस का, और जब लाइसेंस का नहीं कटवाना हो तुम्हें या फिर अपने कागजा का नहीं कटवाना हो, इंश्योरेंस का ना कटवाना हो, तो एक काम कर ले, खुली हवा में सांस लेने का टैक्स दे दे 500 रुपये। यो खुली हवा में सांस लेने का टैक्स शुरू कर दिया भाई, और टैक्स तो चालू हो रहे थे। इस तरह चले जाओगे, आशा वर्कर वे भी ग्राउंड पे बैठी, रोड पे बैठी, आंगनबाड़ी वर्कर रोड पे बैठे, जेबीटी रोड पे बैठे, ड्राइंग टीचर रोड पे बैठे, क्रेच वाले रोड पे बैठे, पेंशन वाले रोड पे बैठे, आर्मी वाले रोड पे बैठे, पुलिस वाले ने बेचारा ने बैठने जगह नहीं पा रही, LIC वाले रोड पे बैठे, बैंक वाले रोड पे बैठे, हेल बेल सेल और चाहे कोई और सरकारी कंपनी बच गई हो तो भाई सारे के सारे रोड पे बैठे। वो न्यू कह रहे समाज तरह हमने बिगड़ते बचा लो, हमने बिगड़ते बचा लो। वो बेचारे खड़े होकर न्यू नहीं बोल सकते। अब उनके यूनियन के लीडर ने खरीद लिए, फिर डरा दिए क्योंकि उनके कागज में थोड़ी मोटी गड़बड़ होगी। रही सही कसर एक रह गई थी किसान। किसान कौम एक कौम थी जिसके खिलाफ सरकार के पास कोई कागज नहीं है, ये कागजों में तो जा नहीं सकती। एक कौम है किसान कौम जो ना बिकाऊ है, एक कौम है किसान कौम जो छाती अड़ा के कैसे गए गोली खावांगे बच्चे को ना बिके को ना। इस कौम का इंतजाम करने का रास्ता बांध लिया। अब भाई ये कूद रहे हैं अपने डांगरा के दम पे और ये कूद रहे हैं अपनी जमीन के दम पे, तो इनका क्यों कर लांडा लावा। तो 2014 में ये लोग लेकर आए भूमि अधिग्रहण कानून, किसान जत्थेबंदी खड़ी होगी, वापस ले लिया। उन्हें सोचा कोई नया रास्ता काटेंगे, बीच में रास्ते मिल नहीं पाए। उसके बाद आलिया आगे नंबर ले आए तो इन एक राह मिल गया, एक नया खेल कुर्सा, जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी 2 बार बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले से, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आते रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने गांव वाला ने किसाना ने तो बेराए को नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के है। नुकाग्रह जब मैं गांव में जागृति फैलाने का जब जाया करूं ना, तो मेरे तक कई मेरे बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई तो हिंदी में बोला कर रे, अंग्रेजी मत बोला कर। मैंने कहा करूँ ताऊ पहले तने लॉकडाउन सुना था कि बापू लाग गया बोलने, भाई तने क्वारंटाइन सुना था कि पेंडेमिक सुनी थी कि सारी सुना दी, याद भी करवा दी। और अगला नंबर यो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर याद कर लो, क्योंकि यो जो कुछ भी होने लग रहा है ना, मरती है मारे जो यो मुआवजे अपन लेने पड़ रहे हैं, ये क्या लगा है कुदरत ने खराब करे हैं।
कुदरत ने खराब नहीं करे हैं, बकायदा हमारी जड़ा में जहर दिया गया है, चीनी घोली गई है हमारी जड़ा में। आप देखो यार, चीनी आज की नहीं घोली गई। 1971 के बाद हरित क्रांति के नाम पे हमारे को हाइब्रिड बीज दिए गए थे। उन हाइब्रिड बीजा तय हमारे शरीर में नुकसान होना शुरू होया, हमारी फसलों में नुकसान होना शुरू होया, हमारे डांगरा में नुकसान होना शुरू होया, हमारा पानी खराब होना शुरू होया। और वो दो प्रदेश हरियाणा और पंजाब जो सारे भारत में खान का अनाज दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें दो प्रदेशों में कैंसर भी सबसे ज्यादा, हार्ट अटैक भी सबसे ज्यादा, ब्लड प्रेशर भी सबसे ज्यादा और शुगर के मरीज भी सबसे ज्यादा। इसका मतलब हमारे कुछ न कुछ खान में गड़बड़ है। और खाना तो आप अगर कहीं खाओ, लेकिन न्यू कौन देख दे, जो बीज हो तो घर तक कौन लेंदे, वो तो बाजार पे लिया और तो बीज में टीका दे रखा है, क्यों कर बचोगे। अब बना दिए हमारे, अब जो समझो कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सौदा के हैं। थोड़ी सी बात है, कुछ अंग्रेजी में है। हमारे मोदी साहब न्यू क्या आग रहे हैं, बोला भाई वो न्यू क्या आग रहे हैं, बोला भाई धीरे डाल के बोला 82 करोड़ किसान हमारा 10वीं तक कम पढ़ा लिखा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 82 करोड़ किसानों ने तो अंग्रेजी की वेबसाइट नहीं देखी, 82 करोड़ किसानों ने तो अंग्रेजी में पढ़ के षड्यंत्र समझना नहीं आवा है। तो फिर कसूर फिर किसकी ड्यूटी थी भाई? किसी की जिम्मेदारी तो होगी मारता बताने की। पहले नंबर पे तो सरकार के षड्यंत्रों की पोल खोलने की जिम्मेदारी होती है मीडिया की। अब अखबार में, टेलीविजन में कितने हमारे ऊपर हो रहे जुल्मों के बारे में अगर खबर आवेगी तो हमने बेड़ा लगेगा, तो दुनिया ने बेड़ा लगेगा। तो इन्हें क्या करा, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक बड़े घाघा ने, बड़े उद्योगपतियों ने सबसे पहले टेलीविजन खरीदा, उसके बाद इन्हें अखबार खरीद लिया। भाई तो हमारे लिए तो कोई बोलेगा नहीं, आप इतने लोग खड़े हैं, जब इनके 4 पटपुंजी आ जाओ रंडा के, जब तो बड़ा मीडिया भाजा हुआ, एनडीटीवी भी आवा, आज तक भी आवा, और जब इतने सारे किसान अपना घर बार छोड़ कर रात में रेड़ खातर आ रहे, जब इनके आड़ती आड़ में गोडे दुखे हैं, समझो इस खेल ने सारा मीडिया खरीद लिया। अब मीडिया को कह दिया तुम नहीं बताओगे। अच्छा भाई, फिर मारती और कौन बताओगा? मारती बताओगे फिर हमारे गांव में काम करने वाले मास्टर, टीचर। लेकिन हमारे मास्टर आज के टाइम में इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट बने फिरे हैं, हमारे बड़का के धक्के दे टिक्के लुआने फिरे हैं, और वे हरामखोरी से हो रहे हैं जिनके टैक्स के पैसे का तनख्वाह ले रहे हैं, उन्हें जागरूक भी कौन करते और उन तक बताते भी कौन, और सिर्फ नौकरी खातर काम करने लग रहे हैं। लानत ऐसे पढ़े लिखे मास्टर पे और इसे तब क्या पैजुड़ से हमारे आदमियों ने जाके बता देनी। तीसरे नंबर पे मारती बताने का काम हुआ था, और मारते न्याय दिलाने का काम होता जुडिशरी का, कानून का और वकीला का। वकील तो पोगरा बिठा दिए और जज मारे से हो रहे हैं। अब जब किसान अपनी मांग मांगना आवे, जब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जब न्याय मांगने आता है, तो जज के बिला में तो पॉजिटिव होगा, 14 दिन खातर वो अपने ऊपर बढ़ जावे है। भाई अगला नंबर और किसका था फिर बताने का? फिर बताने का काम कर सके था मारा कोई नौजवान बालक जो कॉलेज में पढ़े, जो यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो कितने बाहर घूमे, और इन्हें तो एक काम कर दिया, 2 साल तक हमारे बालक घर बैठा दिए और वो भी लाइन में ला दिए। तो ना हमारा बालक बता जो, ना हमारे वकील बतांदे, ना हमारे पढ़े लिखा तबका बतांदा, नौकरी वाले ने नौकरी तो फुर्सत नहीं। तो मारती सच्चाई बताओगा कौन? ये तो काम फिर भाई जमींदार ने अपने बड़का के जिम्मे लाना पड़ेगा। ये तो आप जब किसान आंदोलन में थे ना, जब भी गांव में जाके मैं न्यू कहा करता कि भाई चाचा ताऊ मेरी बात में समझ लो, इतने अपनी औलाद ने न्यू कह के सड़क पे नहीं तारोगे ना कि चे तो जीत का ही है, नहीं तो ग्राम बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने लड़ाई नहीं जीत पाओगे। या कोई खाली मुआवजे की लड़ाई नहीं है। मनदीप भाई ने तो काम शुरू कर दिया, बतान का काम शुरू कर दिया, बाकी के तबके सारे के सारे पोल खोलेंगे कि ये मुआवजा रोक क्या क्यों। पहली बात तो इसका न्यू टेस्टिंग हो जा
कि भाई कितने के लोग दौड़ के लकड़काओगे। जो हमारा नुकसान करा इनने, जो हम लोगों का खराब करा काम धंधा, 1 साल हम बॉर्डर पे बिठा के रखे, सबसे बड़ी गलती अपन एक कर रखी जो इनके मैंने इस आज अपने आंदोलन में नहीं नजर आई कि जिन उद्योगपतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई थी उनने का पानी खरीदा करते आप बोतला वाला, वो अपन आड़े नहीं खरीद रहे क्या? इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र है और इसके लिए मैं ताली बजाता हूं आपके लिए। इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी क्योंकि इनका सारा ध्यान हमारी कमर तोड़ने के ऊपर है कि किसान की खेती को तो महंगा कर दो, उसके जितने औजार हैं, उसका ट्रैक्टर है, तेल है, पानी है, वो तो सारा महंगा कर दो, बिजली तई भी महंगा कर दो, और जो उसकी कमाई का टाइम आएगा जिस टाइम पे, उसकी कमाई के टाइम पे या तो हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। हार्प के बारे में कौन कौन किसान भाई जाना है, मेरे कौन चाचा ताऊ जाना है? HAARP नहीं बेरा ना, इसका बारे में 1997 से लेके यानी आज 24 साल हो लिए, 1997 से लेकर अब तक ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ाने लग रहे हैं कि ये अपनी मर्जी तय मौसम के ऊपर कंट्रोल कर सके। आने वाले 2-3 सालों के अंदर या आने वाले 4 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा जहां पे उम्मीद नहीं है वहां औरों की पता चलेगा। आप देखो जित कपास होया करती उड़े तो बाढ़ आई की बार, ऐसा ही होया ना, जयपुर में भी ओले पड़े। ये चीज अभी टेस्टिंग में है। ये जो आसमान में आपने कदे कदे में जहाज दिखे हैं, जब हम छोटे छोटे थे, जब उस टाइम पे भी दिखा करते, जो पाछे पंदड़ सी छोड़ दे चला करते, उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं केमट्रॉयल। केमट्रॉयल चलो छोटा ही है, केमिकल छोटा है, जिसकी स्किन के ऊपर पड़ता जाओगा, जिसकी खाल पे पड़ता जाओगा, वो तो फसल बीमार होंगी चली जाओगी जिस फसल पे पड़ेगा। जिस आदमी का पड़ता जाओगा उसमें कैंसर के अंडरेंगे वायरस, जो बाकी बचेंगे उसी से फिर ये बादल बनते हैं। कई बार आप बादल देखोगे, पहले वाले बादल जैसे अब आपको बादल नजर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल बादल है, लेकिन कई बार आपको नकली से लगेंगे, वो उस केमट्रॉयल का नतीजा है। ये हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से आगे आने वाले टाइम में किसान की फसल को कंट्रोल करने का भी खेल खेलने वाले हैं। आपने एक चीज देखी, आपने एक चीज देखी, किसान ने अपने कानून वापस ले लिए, लेने के लिए आंदोलन किया, सरकार ने अपने कानून वापस ले लिए, लेकिन इन लोगों ने क्षतिपूर्ति कानून ले आए कि आंदोलन के दौरान जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई किसान करेगा। जब किसान की जेब में रुपया नहीं होगा तो उसकी जमीन नीलाम कराएंगे। उस पर भी पेंडा नहीं छूटा तो उसके घर में जितना राशन पानी सोना चांदी गहने आदमी भी तई भी गुलाम करना पड़ो तो भी आपसे वसूली करके छोड़ांगे। वही अंग्रेज वाला कानून, इस क्षतिपूर्ति कानून में नया बीज वाला कानून, नया पानी वाला कानून, मॉडल APLM एक्ट कानून, जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले टाइम में अगर आप अपना ट्रैक्टर छोड़ के, जिसने किसान का जहाज करा है, किसान अगर अपने ट्रैक्टर में छोड़ कर बलदा पे आ जाएगा तो मॉडल APLM एक्ट के अंदर बलद को वन्य प्राणी साबित घोषित कर चुके हैं। अगर बलद में घरा बंद हो गए तो कैद होगी, समझ लियो आने वाले टाइम में। पानी का कानून लेकर लग रहे हैं, उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं रहेगा। जैसे आज के टाइम पे भी किसान अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन मांगे तो उससे ट्यूबवेल का कनेक्शन देंगे को नहीं। ये आपको प्रोग्राम किया जा रहा है कि सारी चीजों पे कंट्रोल इनका। आपका पैसा जितना हो सके उतना पैसा लगाएंगे। आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी पैसा इनको दोगे, मोबाइल चलाने के लिए भी पैसा इनको दोगे, ट्रैक्टर चलाने खातर भी पैसा इनको दोगे, आप अपने बालका के फार्म भरोगे जब भी दोगे, जब वो पेपर देने जाओगे तो भी दोगे। आप चाहे कुछ करो सारे रुपये इन तय दोगे। आप गांव को नहीं बचा पा रहे और इनने पूरा षड्यंत्र रच रखा है। ये जो नौकरी लाग रहे हैं ना, ये बड़े राज्य हो रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आन लग रहा है। पुलिस वाले साथियों ने बतावा भाई ईब कितनी तनख्वाह ले रहे हो, जाने वाले टाइम में बालक मारे वाले नशेड़ी बनेंगे ना, बचते थारे भी नहीं है। जब मारे वाले बड़का के हाथ में बंदूक आएगी ना तो थारा के ठोकेंगे, क्योंकि जब हम बर्बाद हो जाओगे तो जिनके घर में रुपये भर रहे हैं उनके घर पे तो लूट लच मचेगी। यह बात समझ लो, नो समझ लो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत
न प्रधानमंत्री बोल चुका है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। उसके तहत वो क्या कहते हैं, वो न्यू कहे हैं कि भाई ना तो आर्मी की जरूरत, पूरी दुनिया पे एक राज होगा, पूरी दुनिया में एक धर्म होगा, पूरी दुनिया ने रोटी खुआने वाले वही लोग होंगे जो आप, जिनके नीचे आपका कर्जा है, जो आज जिसके नीचे आप कर्जे पे हो। पता है आप लोगों के ऊपर कितना कितना कर्जा है? एक एक आदमी जिसने एक भी लोन नहीं ले रखा, सरकार ने आपके आधार कार्ड के ऊपर लोन ले रखे है। 100 अरब डॉलर तो लॉकडाउन लाने के नाम का मिला था, जिसने अपन यूं क्या करा, बोला यूपी सा वर्ल्ड बैंक था आया, यो खेत आपका स्कूल का पैसा वर्ल्ड बैंक तय, आपका जोड़ साफ करने का पैसा वर्ल्ड बैंक तय, आपकी सड़क बनाने का पैसा वर्ल्ड बैंक तय, आपका वो पैसा आपको कर्जे पे रख करके, आपको गिरवी रख के आपको कर्जा लिया गया है। आप सारे के सारे, हम सारे के सारे ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं। तो जिनका वर्ल्ड बैंक है, जिसको रोथस्चाइल्ड फैमिली बोलते हैं, वो ये कहती है कि जब रुपया हमने देना है थारे भारत है, जब थारे किसाना तभी रुपया हमने देना, थारे स्कूल खोलने खातर भी रुपया हमने देना, अस्पताल में दवाई भी हमने पहुंचानी, तो फिर भाई राज भी हमारा ही होना चाहिए। तो इसीलिए आपके सारे राजनेताओं को खरीद लिया ना। तो आपके जब खुली हवा में सांस लेने के जब चलान कटे थे, खट्टर तो 500 रुपये ले था, और यो कांग्रेस वाला जो 700 गहलोत था, यो भी 500 रुपये ले था, और आम आदमी पार्टी वाला अरविंद केजरीवाल जो राक्षस बन रहा है वो 2000 रुपये ले था खुली हवा में सांस लेने का। के है अब भाई कौन सा मोदी करा रहा है? ना जी ना, मोदी भी नहीं करा रहा। और कल्ले भारत में कौन नहीं, अफ्रीका में चले जाओ, AGRA नाम आगरा लगता है, लेकिन उसी बिल गेट्स की नई संस्था है AGRA, जो साउथ अफ्रीका के अंदर किसानों को बर्बाद करने लग रही है। वो संस्था उड़े करने लग रही है। और जो अंबानी के साथ मिलकर AGIR बढ़ाई थी 2018 में, 2017 से लेके वो AGIR हमारे किसानों के लिए काम करने लग रही है। तो किसान को बर्बाद करने के लिए किस नाम पे? न्यू डेटा इन एग्रीकल्चर और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। आपने तो नाम भी कौन सुना होगा। और मैंने पूरा यकीन है, मारे मैं टिकैत साहब तो समझाने गया था, टिकैत साहब ने बोले बोला इतनी भारे भारा चीज मारा कौन समझ मान सीधी बता भाई। मैंने बोला सीधी करता बताऊं भाई, जब बातें इतनी टेढ़ी है मैं तो सारी बात बताऊंगा। जब मैं ये बताऊंगा कि आप जिसका ट्रैक्टर खरीदते हो जॉन डीरे, वो जॉन डीरे टेक्नोलॉजी लेके आई है, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, के आने वाले टाइम के अंदर हम लोग बिना किसान के खेती कर पाएंगे, फार्मिंग विदाउट फार्मर। और 2016 की नीति आयोग की मीटिंग में बिल गेट्स बोल के गया था, जिसको अगले हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शामिल किया कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। 2022 तो आ लिया, हम तो अपना मुआवजा को नहीं मिला, आमदनी दुगनी का तो खेल छोड़ दो। यह बात बिल गेट्स ने साउथ अफ्रीका में कही थी 2017 में कि 2021 तक हम लोग भूखमरी खत्म कर देंगे। 2021 में साउथ अफ्रीका के अंदर भूखमरी 35% बढ़ चुकी है, 1.5 गुना के लगभग हो चुकी है। ये काम भारत में होने वाला है आने वाले टाइम में। नीति आयोग की सितंबर 2016 की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट ऑनलाइन पड़ी हुई है, पेज नंबर 21 के ऊपर लिखा हुआ है बकायदा कि हम आने वाले टाइम में किसान की खेती को बिना किसान के करने वाले हैं। बकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट है ये। कदम न्यू सोचते हो कि आप अरण्य में बैठा रखे हैं। ये जो नए नए टोल बनने लग रहे हैं, ये जो नए नए आपके रोड बनने लग रहे हैं, स्पेशल एग्रो रूट बनने लग रहा है। स्पेशल एग्रो रूट, आपको पता है कश्मीर के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जिनको लाने के लिए स्पेशल रोड बनने लग रहे हैं। लोग सोचा मारे खातर लावे हैं, मारे खातर कौन आंदे, चैन के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो घर तक पार लकड़न के भी चोर होंगे। और इतने ना हो रहे हो तो बताओ 2 साल हो गए जे किसान बॉर्डर पे ना बैठा होता तो ये जो शहर आरएनडी हो रहे हैं ना, ये घर तक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। इन पुलिस वाला ने बेचारन भैया ने रोकना तो चाहिए था अपराध, इनका काम तो होना चाहिए थाने में। ये सब दिन बखड़े करके रखे रैली वाले धरने वाले के बराबर में इन थाने पड़े खाली, अपराध कोई नहीं। आड़े सबसे बड़ा अपराध कर दिया, अगर भाई खुली हवा में सांस नहीं लेना, खुली हवा में सांस लेना अपराध बना दिया, अपने हक की आवाज मांगना अपराध बना दिया,
अपनी मर्जी था अपने शरीर की इज्जत करने को अपराध बना दिया और उस अपराध न रोकने खातर पंच से कट्ठे करने का गुंडा टैक्स लाने खातर हमारे पुलिस वाले भैया की ड्यूटी ला दी। या जो ठगी चल रही है इस ठगी को पूरी की पूरी ठगी समझनी पड़ेगी। भाई छोटा करना कहाँ है, छोटा करोगे भाई देख लिए बोला। ओह थैंक यू देखो जी खेल तो घना बड़ा है। आपके गांव में आके आपके गांव आके समझाना है, उनका बोलो और समझाओ पब्लिक को। हाँ क्या करना चाहती है। देखो जी ये सारा खेल तो समझ में होगा आपके बड़का का जो आपके नौजवान हैं। आपने तो मैं मोटा मोटा बताने लग रहा हूँ, पूरी खेल समझ खातर तो अपने पास चाहिए कम से कम 7-8 घंटे। तो आप मार्च में चलेंगे तो मैं भी खुद भी नहीं लूंगा। दूसरा मंच की अपनी मर्यादा है, आपके आदेश का मैं सम्मान करता हूं लेकिन मन ने न्यू धक्का नहीं करना चाहिए जब आप लोगों के सहारे पे। तो इनकी भी अपनी मर्यादा है लेकिन 2-4 बात मैं कह के और फिर आप बात खत्म करांगे। तो जी आज मैंने कह दिया, आपको कह दिया भैया। तो जी भी खेल आपने समझाने खातर सबसे पहले तो अपने जो नौजवान हैं वो इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो हमारे खटगढ़ टोल कमेटी के हमारे ताऊ हैं पहलवान सतबीर पहलवान जी, आपका स्वागत है। और इनकी एक बात याद आएगी, वो का अगर बिलावा छोरा तेरी बात आधी समझ में आई आधी कौन आई, पर एक आदमी समझ में आ गया यू बिल गेट्स, इसका बिल तो पाड़ देंगे, इसका बिल तो बंद कर देंगे वाला तो गेट पाड़ देंगे। यहाँ कहा कर रही है यो किसान कर सके केवल, मारे बड़ के बालक तो इस ठाडे खुट्टे के भरोसे चल रहे हैं। जो अगर मेरे वर्ग आदमी बोलने की हिम्मत कर गया ना तो 1 साल किसान आंदोलन में रह लिया। जिस टाइम पे मैंने खेती वाले कानून पढ़े थे जुलाई 2020 में घर बैठे बैठे, उससे टाइम समझ में आ गया था कि इस तो पूरा समाज बर्बाद होगा, कभी कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं पानीपत चला गया था, पंजाब चला गया था और पंजाब वाले किसानों के बैठ लिया था रेल में, जब रेल रोको आंदोलन चल रहे थे। फिर आप चढ़ने वाली रैली सितंबर में जब हुई थी जब भी गिला थे, और जब 27 नवंबर ने चाले 26 ने जब भी आपा गिला थे, तो उसके बाद परमानेंट आपा बॉर्डर पैर गामा में रहे। सिर्फ ये बता दो कि ये खाली किसान आंदोलन नहीं है, ये खाली 3 कानूनों का आंदोलन नहीं है। जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं समझोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि आपके खेती के बीज भी प्लानिंग के तहत बर्बाद किए गए। आज आप सारे बीज बाजार में तो लाओ हो ना, खेती के डांगरा के बीज भी बाजार में तो लाओ हो, और 20-30 मानसा के बीज भी बाजार में तान लाग गए। और जिन जिन ने ये बूटी पी ली है, पहली बूटी दूसरी बेटी, उनकी इसी नस रोक दी है कि समाज में बताने जोगे भी को नहीं रहे। आने वाले टाइम में सारा बीज बाजार तय आवेगा मनसा का भी। इब न्यू समझ लियो कि ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं इस पूरे खेल को। आपकी जमीन, आपका पानी, आपकी रोटी, आपका शरीर, आपका दिमाग, ये चले जाओ। और सामी स्क्रीन लाग रही, ये 4 रंडे सामी स्क्रीन पर